बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टम प्रोग्रामिंग के आज के लेक्चर के अंदर हम वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट को देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह से काम करते हैं इसके अंदर, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। और हमें पता है कि हर चीज़ हमारी जब भी स्टार्ट होती है उसको मेमोरी की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं उसने लोड होना होता है एंड देन एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाना होता है। सो आज हम देखेंगे कि वर्चुअली मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से हमारे पास काम कर रही होती है। सो लेट्स सी द बैकग्राउंड इन फर्स्टली। सो वर्चुअल मेमोरी हमारे पास सेपरेशन ऑफ यूज़र लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिज़िकल मेमोरी, डेफिनेटली जी कि फिज़िकल मेमोरी से ये डिफरेंट होती है एंड ओनली पार्ट ऑफ द प्रोग्राम नीड टू बी इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। जिस पार्ट को मेमोरी के अंदर रखा वो एग्जीक्यूशन पे जाना होता है उसी को हम सिर्फ मेमोरी में रखते हैं। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैन देयरफॉर बी मच लार्जर देन फिजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैन देयरफॉर मच बी लार्जर देन फिजिकल। सो लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है वो हमारे पास काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल एड्रेस स्पेस। अलाउ एड्रेस स्पेसेस टू बी शेयर्ड बाय सेवरल प्रोसेसेस, कि अब हमारे पास सेवरल प्रोसेसेस के लिए एक एड्रेस स्पेस को कभी भी हमें किसी चीज़ को एक्सेस करना होता है तो हम डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं करते, उसके एड्रेस स्पेस से हम उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। अलाउ फॉर मोर एफिशिएंट प्रोसेस क्रिएशन, डेफिनेटली मोर प्रोग्राम रनिंग कंकरेंटली। अब हम ये सारे काम वर्चुअल मेमोरी के करवा क्यों रहे हैं? मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होती है, मल्टी टास्किंग हो रही होती है, तो हम कंसेप्ट इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं वर्चुअल मेमोरी को कि वर्चुअल मेमोरी करे क्या कि एफिशिएंटली चलती रहे, सेवरल प्रोसेसेस को चलाती रहे, उनके एड्रेस स्पेसेस को जो है वो रीड आउट करती रहे और सेवरल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम जो है वो चलती रहे। सो उसमें फ़ायदा क्या मिलता है कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट आउटपुट जो है वो लोड हो रही होती हैं और प्रोसेसेस जो है आपस में स्वैप हो रहे होते हैं। सो अगर हम देखें तो ये वर्चुअल एड्रेस हमारे पास लॉजिकल व्यू है कि किस तरह से हमारे पास मेमोरी में चीज़ें स्टोर हो रही हैं। इसको हम दो चीज़ों से जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, एक डिमांड पेजिंग से और दूसरा डिमांड सेगमेंटेशन से। सो बेस्ड ऑन पेजिंग सेगमेंटेशन, दो चीज़ें डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन, अ प्रोसेस में बी broken up into pages or pieces or segment that do not need to be located continuously in main memory। डेफिनेटली हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारा काम तो साइमल्टेनियसली चीज़ों को चलाना है, चीज़ों को हमें लोड करवाकर उनके एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाना है। सो हमारा काम पेजिंग वगैरह या सेगमेंटेशन में पीसीज में तो कन्वर्ट करना होता है। इसका मकसद ये नहीं है कि उस सारे को हमें मेन मेमोरी में लोकेट भी करवाना है कॉन्टिन्यूसली। सो बेस्ड ऑन लोकेलिटी प्रिंसिपल, ऑल पीसेज ऑफ प्रोसेस डू नॉट नीड टू बी लोडेड इन द मेन मेमोरी ड्यूरिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑल एड्रेसेस आर वर्चुअल। सो क्योंकि हमारे पास इनके फिजिकल एड्रेसेस तो है नहीं, हम सारा काम लॉजिकली लेके चल रहे होते हैं, तो सारे एड्रेसेस भी वर्चुअली असाइन होते हैं जी। द मेमोरी रेफरेंस बाय वर्चुअल एड्रेस इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। सो जो वर्चुअल एड्रेसेस असाइन होते हैं उसी को हम डायरेक्टली वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। इट इज मेनली मेंटेन ऑन सेकेंडरी मेमोरी। पीसेज आर ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी ओनली व्हेन नीडेड। सो क्योंकि वर्चुअल मेमोरी में हमारे पास चीज़ सेव हो रही होती है, अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको फिजिकल एड्रेसेस के अंदर स्टोर कराते हैं, उसको मेन मेमोरी में ले आते हैं जी। वर्चुअल मेमोरी की हमारे पास एक हायरार्की, एक पूरी एक हायरार्की शो हो रही है आपके पास कि मल्टीपल 3 पेजेस थे आपके पास, अप टू सो ऑन चलते जा रहे थे वर्चुअल मेमोरी में। मेमोरी मैपिंग हुई, फिजिकल मेमोरी में आए एंड देन आपके पास डेटाबेस में चले गए या सेंट्रल रिपोजिटरी में आपके पास चले गए। एडवांटेजेस ऑफ पार्शियल लोडिंग क्या कि मोर प्रोसेसेस कैन बी मेंटेन्ड इन द मेन मेमोरी। एक वक्त में बहुत से प्रोसेसेस आपके मेन मेमोरी में जो है वो मेंटेन किए जा सकते हैं। ओनली लोड इन सम ऑफ द पीसेस ऑफ ईच प्रोसेस with more processes in main memory, it is more likely that the process will be in the ready state at any given time। क्योंकि हमने वर्चुअली असाइन है, मेमोरी कम से कम कंज्यूम हो रही है, तो मीन बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस एट द सेम टाइम आपके पास रेडी स्टेट के अंदर में रहते हैं। अ प्रोसेस कैन नाउ एग्जीक्यूट इवन इफ इट इज़ larger than memory size, main memory size। It is even possible to use more bits or logical addresses than the bit needed for addressing the physical memory। So फिर अगेन वही बात है कि लॉजिकली यहाँ एड्रेसेस असाइन हो रहे हैं। सो हमारे पास मेमोरी का कंसर्न यहाँ पर सेकेंडरी बन जाता है। मेन मेमोरी में हमारा मेन कंसर्न मेमोरी होता है कि साइज़ क्या ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा या अंडरफ्लो है। सो यहाँ पर हमारे पास साइजेस जो है वो हम मीनवाइल टैकल नहीं किए जा रहे होते। सपोर्ट नीडेड फॉर वर्चुअल मेमोरी के मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर मस्ट सपोर्ट पेजिंग एंड और सेगमेंटेशन, क्योंकि दो तरह से हो रहा है हमारे पास। एक तो पेजिंग को हम देखते हैं और एक हमारे पास सेगमेंटेशन को देखते हैं।
Operating system must be able to manage the movement of pages or segment between external memory and the main memory, including the placement and replacement of the pages segment. So हमारे पास पेज की मूवमेंट हमारे पास इतना होता है कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की मूवमेंट आइदर वो पेजेस की फॉर्म में हो, सेगमेंट की फॉर्म में हो, कहाँ से कहाँ तक जाना है, किस तरह से जाना है, किस पाथ में मूव करना है, डाटा पाथ क्या है, वो तमाम चीज़ें जो है वो वर्चुअल मेमोरी उसको होल्ड कर रही होती है और उसको टैकल कर रही होती है। वर्चुअल मेमोरी की एड्रेसिंग देखें तो प्रोसेसर से मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट तक हमारे पास MMU तक वर्चुअल एड्रेस असाइन होता है। और वर्चुअल मेमोरी यूनिट से जब हम आगे मूव करते हैं, अगर रियल एड्रेस या मेन मेमोरी में, क्योंकि मेन मेमोरी में हमारे पास फिजिकल एड्रेसेस होते हैं, वहाँ पर फिजिकल एड्रेसेस होते हैं, इट्स मीन रियल टाइम एड्रेसेस हैं। सो वहाँ पर फिर हमें वो फिर फिजिकल एड्रेसेस पे काम करना पड़ता है। प्रोसेस की एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रिंग इनटू मेमोरी ओनली फॉर few pieces of program. Each page segment table entry has a valid and invalid bit that is set only if the cross-forwarding piece in the main memory. The resident set is the portion of process that is in main memory at some stage. Process execution के लिए वही तमाम चीज़ें हमें सिर्फ और सिर्फ जिसकी एग्जीक्यूशन करनी है उसको हमें मेमोरी में रखना पड़ता है, लोड करवाना होता है ताकि हमें एग्जीक्यूशन उसी को करवाना है। हम पूरे के पूरे अपने इंस्ट्रक्शन को मेमोरी के अंदर नहीं ला रहे होते जी। प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन को देखें, एन इंटरप्ट इज जनरेटेड व्हेन द मेमोरी रेफरेंस ऑन पीस दैट इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेसेस द प्रोसेस इन द ब्लॉकिंग स्टेट। अगर हमारे पास इंटरप्ट अब जनरेट क्यों होता है, कहीं पर मेमोरी के अंदर हमारे पास फॉल्ट आना शुरू हो जाए, मेमोरी के अंदर कोई गड़बड़ आ गई जिसकी वजह से इंटरप्ट होगा। इंटरप्ट क्या है कि आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुए बगैर आपकी प्रोसेसिंग का रुक जाना, सडन जो है आपके इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन की तरफ जाने से रुक जाना, ये तमाम इंटरप्ट है जी। भी एक टास्क कंप्लीट ही नहीं हुआ और वो रुक गया किसी वजह से। ऑपरेटिंग सिस्टम इश्यूज अ डिस्क IO रीड रिक्वेस्ट टू ब्रिंग इनटू मेन मेमोरी ऑफ द पीस रेफरेंस दैट प्रोसेस इज रिस्पेक्टेड व्हाइल टेक प्लेस एंड इंटरप्ट इज इशूड। सो ये अगेन वही चीज़ें हैं कि आपके पास इंटरप्ट आता क्यों है, IO कंप्लीट नहीं हुई, देन आपके पास कोई ऐसा ब्लॉकिंग स्टेट आ गई जिसकी वजह से आपके पास चीज़ जो है वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन होल्ड हो गई है। डिमांड पेजेस क्या है, ब्रिंग अ पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड। सो डिमांड पेजिंग के अंदर हम तब ही मेमोरी के अंदर रखते हैं चीज़ को जब ज़रूरत होती है। उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि एक तो हमारे पास मेमोरी कम से कम यूटिलाइज होती है, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ता जाता है, मोर यूज़र्स आके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, IO भी हमें कम जो है ना वो चाहिए होती है। सो सेकेंड थिंग इज पेज इज़ नीडेड रेफरेंस करने के लिए आपको, क्योंकि हम डिमांड पेजिंग की बात करें तो पेज रिक्वायर्ड होगा। सो इनवैलिड रेफरेंस आ जाते हैं इसके अंदर, अबाउट मीन खत्म हो रही है चीज़, या नॉट इन मेमोरी ब्रिंग टू द मेमोरी कि मेमोरी में एक चीज़ है ही नहीं थी उसको लेकर आना, या ऐसी किसी चीज़ को जो चीज़ ऑलरेडी मेमोरी में है नहीं हम उसको कॉल कर रहे हैं तो वो इनवैलिड रेफरेंस होगा। सिमिलर टू पेजिंग सिस्टम विद स्वैपिंग, लेजी स्वैपर नेवर स्वैप पेज इनटू मेमोरी अनलेस पेज विल बी नीडेड स्वैपर दैट डील विद द पेजेस पेजर। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, with swapping page guesses which page will be used before swapping it out. Again instead pager bring in only those pages into memory. How to determine the set of pages, so how to determine that set of pages, need new memory management unit functionality to implement demand pages। तो इसका आंसर यही है कि हम कैसे सेट ऑफ पेजेस को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट चाहिए होता है। इफ पेजेस नीडेड आर ऑलरेडी मेमोरी रेजिडेंट सो नो डिफरेंस फ्रॉम नॉन डिमांडिंग पेजेस। इफ द पेज नीडेड and not memory resident, so करना क्या होगा, need to detect and load the pages into memory for storage and check क्या करना होगा without changes program behavior and without programmer need to change the code। तो हमें ये तमाम चीज़ें को करना पड़ता है। What happens if there is no free frame, हमारे पास मेमोरी फ्रेम ही नहीं है, देन हमें क्या करना होगा, तो देन हमें पेज रिप्लेसमेंट करनी होगी। नीड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम चाहिए होगा, उसकी परफॉर्मेंस को देखना होगा, वांट एन एल्गोरिथम व्हिच विल रिजल्ट इन मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। वो करेगा कि जितने फॉल्ट आ रहे हैं हमारे पास पेजिंग के अंदर उनको ओवरकम करें और उससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, तो हमारे पास फ्रेम वगैरह भी खाली हो जाएंगे क्योंकि फॉल्ट की वजह से फ्रेम ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाते हैं। तो सेम पेज में भी ब्रॉड इनटू मेमोरी सेवरल टाइम, तो एक ही फ्रेम को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकेंगे। स्टेप इन हैंडलिंग अ पेज रिप्लेसमेंट, पेज रिप्लेसमेंट कैसे किया जाए, फाइंड द लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड पेज ऑन द डिस्क। एक तो हम लोकेशन चेक कर लें, फ्री फ्रेम को चेक करें, फ्री फ्रेम अगर अवेलेबल है तो उसके ऊपर क्या किया जाए, ब्रिंग द डिजायर्ड पेज इनटू द फ्री फ्रेम एंड अपडेट द पेज एंड फ्रेम टेबल्स। सो अगर जो पेज हमें मिल गया है कि हमें फ्री